नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, भगवान का सद्धम्म, उसी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, इन महान तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को, इनके धम्म क्रांति को वंदन करते हैं। गुरुवर्य को वंदन करते हैं। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासिकाएं। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि भिक्षुणी संघ का, जैसे कि हम भंते सारीपुत, भंते मोगलायन, भंते आनंद, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती। और एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि जैसे कि अरहत भिक्षु हुई है, कैसे अरहत भिक्षुणियाँ भी हुई है क्या? तो यह आपका एक पूछने का एक सही तरीका है कि ये भी सही है कि भिक्षुणियाँ भी अरहत हुई है और भिक्षुणियाँ भी अरहत हो सकती हैं, अगर वो भगवान के धम्म के अनुसार आचरण करती है, उस धम्म के अनुसार वो जीवन यापन करती है। तो इसका जो त्रिपिटक में, त्रिपिटक के जो 3 पिटक है, जैसे कि विनय, आप जानते हैं सब लोग, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में जो खुद्दक निकाय आता है, 5 निकायों में से एक निकाय है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। तो इस 15 ग्रंथ में एक आता है थेरेगाता, यानी जिसमें भगवान बुद्ध के समय जो तेरी आती, जो भिक्षुणी आती, जो अपने जीवन में थेरी हुई, तो उनकी जो गाथाएँ अरहत हुई, अरहत पद को प्राप्त किया। जैसे कि इसमें बहुत सारी, जैसे कि महाप्रजापति की, जो महाप्रजापति गौतमी ने जब संघ की स्थापना की, संघ में प्रवेश लिया, भिक्षुणी संघ का निर्माण किया, भगवान से अनुमति लेकर उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठिनाई से गुजरते हुए अपने जीवन में भिक्षुणी जीवन को कैसे उन्होंने वो अग्र बनी, भिक्षुणी संघ में कैसे वो प्रज्ञावान बनी। तो इस बारे में हमें सबको पता, शायद पता होगा। ऐसी एक भिक्षुणी है भगवान के काल में, जो भिक्षुणी सुभा। भिक्षुणी सुभा के बारे में शायद आप लोगों ने जाना होगा। तो भिक्षुणी सुभा एक राजगृह की सुनार की लड़की है। सुनार की यानी कि जो सोना है, सोने के व्यवहार करने वाले बहुत ही अच्छे घर की एक लड़की है, सुकन्या है। तो वो बहुत बचपन से ही बहुत श्रद्धा बुद्धि संपन्न है। श्रद्धा बुद्धि संपन्न होने के कारण क्या है, उसके मन में धम्म के प्रति, भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर धम्म के प्रति उसके मन में जो वीतरागता है कि धम्म में प्रवेश लेने की जो मन में आशा जगती है, और वो अपने पापा से बात करके, पिता से बात करके क्या करते हैं, संघ में प्रवेश लेती। बहुत ही सुंदर होती है दिखने के लिए, उसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं। तो सुंदरता की वजह से उसके घर में उसके प्रति जो है, उसके जो ज्ञातिगण है उनमें भी चाहता है हर कोई कि हमारे घर इस बच्ची आए, यानी कि बहू बनकर आए हमारी। लेकिन उसका कहना रहता है कि नहीं, मैं संसारी जीवन में नहीं रहना चाहती, गृहस्थ जीवन में नहीं रहना चाहती, मुझे भिक्षुणी बनना है। तो ये भिक्षुणी जो है, तो भिक्षुणी बनते हैं, पटाचारा जो है भिक्षुणी के पास जाकर उनकी प्रपूजा होती है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश लेने के बाद वो बहुत ही जल्द प्रतिसंभिदा ज्ञान को प्राप्त करती है। प्रतिसंभिदा ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या है, तो वो धम्म का आचरण करती है। धम्म का आचरण करते उनमें जो है, तो जो धम्म संवेग है बहुत ही जल्दी से उत्पन्न होता है और वो अरहत हो जाती है। एक दिन भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए जंगल के मार्ग से वो जा रहे होते हैं। ये उनकी जो भिक्षुणी बनने के बाद की कथा है कि भिक्षुणी भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, यानी कि भगवान को वंदन करने के लिए भगवान के दर्शनार्थ जा रहे होते हैं। तो जंगल में से एक कोई व्यक्ति, बहुत ही अच्छा माहौल होता है, जैसे कि मानो अभी बारिश का मौसम है, जो अभी हरियाली हरियाली है चारों ओर, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा वातावरण होता है। उस वातावरण में वो, लेकिन अरहत का एक विशिष्ट गुण होता है, क्या है, तो वो वातावरण से चाहे किसी के बातों से कोई भी परिणाम उनके मन पर नहीं होता है, क्योंकि उनके सभी आश्रव नष्ट होते।
अभी वातावरण से चले जा रहे हैं भगवान के पास। भगवान के पास वंदन के तो जंगल में एक व्यक्ति आ जाता है, कोई भी क्रूर स्वभाव का। तो वो व्यक्ति कहता है कि देख सुबह तू कितनी सुंदर है। कहा जाता है कि उनका ही कोई न्यायी होता है, न्याती होता है। तो वो कहता है कि देख सुबह तू कितनी सुंदर है, दिखने में अच्छी है ना। तो इतनी अच्छी होने के बाद तू क्यों नहीं ऐसा करती कि मैं इस जो वातावरण है, रमणीय वातावरण है, इस रमणीय वातावरण का कोई तो तू भोग ले, इसे भोग। अभी तो बहुत यौवन है और ये यौवन जो है क्या है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत सुंदर है। उसकी बहुत तारीफ़ें करता है। तारीफ़ें करने के बाद ये भी जान जाती कि इसके मन में कैसा राग उत्पन्न हो गया है, कैसे इसके मन में गलत तरीके से ये ला रहा है। तो कहते है देख तू जो है भगवान के बुद्ध पुत्रियों का रास्ता रोकना ये अच्छी बात नहीं। तू बहुत अच्छे से समझ जाती है कि किस तरीके से तू ये गलत कर रहा है, ये तेरी हानि का कारण है, तो ऐसा मत कर। तो बोलते हैं नहीं, तेरी आंखें देख, हिरण की जैसी तेरी आंखें है, तेरा जो वर्ण है कितना सुंदर है, इतने अच्छे वर्ण वाली यौवन वाली, क्यों तू तेरी जवानी है इसे कुर्बान दे रही है, तो ठीक नहीं है। तो बोलते ये सब नश्वर है, इसमें कोई भी नित्य नहीं है। कोई है तो वो जवानी में भी मर जाता है, कोई जन्मते ही मर जाता है। जीवन का कोई एक भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। अब ये जो है कि वो अनासक्त है, किसी चीज़ पर आसक्त नहीं है, लेकिन वो जो है आसक्त है, जो कोई व्यक्ति है वो क्रूर स्वभाव का है। तो ये कहते हैं कि तुझे मेरे ये शरीर में से कौन सी चीज़ पसंद है। तो बोलता है आपकी आंखें बहुत अच्छी, मुझे तेरी आंखों से प्यार हो गया है। तो ठीक है बोलते। तो क्या करती है, वो एक यमक प्रतिहारी कहते हैं उसे। तो वो क्या करती है कि उसके मन में जो अहंकार है उसे निकालने के लिए अपनी जो आँख है, अरहत का बल है, तो वो आँख निकालती है। देख बोलते ये मेरी आँखें ले और तू इस आँखों से अपना क्या कर, तो मन भर ले, क्योंकि तुझे आँख पसंद है तो मैं आँख दे देती हूँ। आँख दे देती है। आँख लेने के बाद वो हाथ में लेते ही उसका हृदय काँप उठता है। जैसे कि अब हम उसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। हृदय काँप उठता है कि भाई ये कौन सा बल है, इतना कौन निर्दयी हो सकता है कि खुद का आँख खुद निकाल दे। अगर हमारे शरीर में से कोई एक लोम ऐसा नोचता है तो हमें कितनी तकलीफ होती। ये तो खुद की आँख दे रही, ये कितनी बलवान है, कितना बल है। ये बल किसका है, तो ये सील का बल है, सत्य का बल है और धम्म का बल है। इस वजह से क्या है, तो हमारे सत्य सील के बल के वजह से चाहे कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी क्रूर परिस्थितियाँ हो, उसे हम हमारे सत्य से और सील से हम जीत सकते हैं। जैसे कि सुभा नाम की जो थेरनी थी, जो भिक्षुणी थी, उन्होंने अपने जीवन में उसे बता दिया कि ये सब अनित्य है, और वहीं पे वो क्या हो गया, तो उसे कंप खा गया, यानी कि अटैक आ गया, उसका हृदय पूरा जल गया और वो अपने आँखों को ऐसा अच्छे संवारते हुए वैसे ही क्या की, तो भगवान के पास जा रही थी। तो वो वापस चली आई कुटी में, अपने जिस निवास में रहती। तो भगवान ने अपने दिव्य बल से देखा कि किस तरह, भगवान कहते हैं कि पुत्री ऐसे ही होते हैं भगवान के बुद्ध पुत्र बुद्ध पुत्रियाँ, जो आसक्त में अनासक्त होकर जीते हैं, जो कि अपने जीवन में ये जानते हैं कि किस तरह इस शरीर नश्वर है, किस तरह हमारा जीवन में हमें सत्य को असत्य को सत्य की ओर से कैसे जानना है। और उस वक्त क्या कहते हैं, तो ये गाथाएँ कहती है। वो जो सुबह है वो अपनी अरहत होने के बाद क्या है, तो ये जैसे कि मैं किस तरीके से चित्तमलों को मैंने कैसे नाश किया, न हिरण्य सुवर्णेन परीक्षयन्ति आसवा अमिता वदका कामा सप्पता सल्लबंधना, यानी कि चित्तमलों का नाश सोने चांदी के द्वारा नहीं किया जाता है ना। हम सोना चांदी चाहिए, किसी को सोना चांदी का लोभ होता है ना, तो चित्त का मल सोना चांदी से नाश नहीं किया जा सकता। निश्चय ही भोग समूह बड़े शत्रु है। जो भोग है, भोगने की चीज़ आपको कितने भी मिले, आपकी पसंद चीज़ कितनी बार मिले तो आपको खाने की इच्छा होती है कि नहीं। तो ये जो भोगने की चीज़ें हैं ये शत्रु है हमारे। जो भोग है वो क्या है, भोग समूह बड़े शत्रु है, निर्दय है, प्राणहारी है, यानी कि हमारा प्राण का हरण करने वाले हैं। मनुष्य को जैसे शीर विच्छेद करके डाल देते हैं, उसी बंधन दशा में डाल देते हैं।
मैं क्या हूँ, तो मैं एक तरुणी हूँ, निश्चल जीवन जीने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने भगवान के धम्म को श्रवण किया तो मैं अप्रमादिनी बन के सत्य की वास्तविकता जानकर मुझे ये धम्म का साक्षात्कार हो गया। इन सब गाथाओं कहते हुए कि रजत यानी कि रजत है, जात रूप है, वा न बोधाय न संतिया नेतंग समनसा पुण्य नेतंग अरियतन। ये सोने चांदी न ज्ञान के लिए है, न शांति के लिए है, ये श्रमणों के लिए अनुकूल है, और न ये श्रेष्ठ आर्य धन है। सोना चांदी कोई भी श्रेष्ठ धन नहीं है। तो श्रेष्ठ धन क्या है, तो हमारे शील का आचरण, शील की शुद्धता ही हमारा सबसे बड़ा धन है। इसका आचरण करें, अपना जीवन यापन करें। ये कथा बहुत अच्छी है, यानी कि जो भी भिक्षुणी आज ऐसे मन में आया कि वह भिक्षुणी संघ के बारे में हमें कुछ बोलना चाहिए, कि भिक्षुणी संघ के जीवन पर आधारित हमें भी पता होना चाहिए कि भगवान के काल में जैसे प्रज्ञावान, अभिज्ञा प्राप्त ये जो है भिक्षु भिक्षुणी थे, वह भिक्षु भी थे और भिक्षुणियाँ भी थी। जो भगवान के अग्रोपासकों में, अग्रोपासिकाओं में जैसे अग्र श्रावक और अग्र श्राविका भी थी। तीन में सुबह भी एक थी कि जिन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से सोना चांदी में पली बली हुई अपने जीवन में उस सोना चांदी को महत्व नहीं दिया, तो किसके, सत्य के धम्म को जाना और धम्म में शील को श्रेष्ठ मानकर वो अपने जीवन में सद्धम्म का आचरण करके अरहत पद को प्राप्त हुई और जीवन का सर्वोच्च सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस सुख को आप भी प्राप्त करें, आपका भी मंगल कल्याण हित साधे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो। लास्ट में सबके प्रति आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। दुख रोग भया वेरा शोका सब्बे उपद्रवा अनेका अंतरायापि विनश्यन्तु च तेजसा जय सिद्धिधनं लाभं सोत्ति भाग्यं सुखं बलं सिरियायो च वर्णो च भोगबुद्धि च यशवा सतवस्सा च आयु च जीवसिद्धि भवन्तु ते एतेन सच्चवच्चेन सोत्ति ते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सब दुःखा सब भया सब रोगा विनश्यतु एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जय मंगलानि।